नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर से करेंगे। पीसीसी की नई टीम का ऐलान किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा की नई टीम घोषित कर दी गई है। 85 सचिवों की घोषणा की गई है। तो नई टीम का ऐलान किया गया है। पीसीसी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 85 सचिवों की घोषणा की गई है। तो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ अब ये नई टीम काम करेगी। तो कुल 85 लोग हैं जो इस नई टीम में शामिल किए गए हैं। 85 सचिव इस नई टीम में शामिल रहेंगे और गोविंद सिंह डोटासरा के साथ काम करेंगे। नई टीम की घोषणा की गई है और ये बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से पीसीसी की नई टीम का ऐलान किया गया है। ये सभी गोविंद सिंह डोटासरा के साथ काम करेंगे। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई टीम की घोषणा की गई है। पीसीसी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। 85 नए सचिवों की घोषणा कर दी गई है। अब ये 85 सचिव पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ काम करेंगे। और सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 85 सचिव, एक नई घोषणा और नए सदस्य अब गोविंद सिंह डोटासरा के साथ काम करेंगे। इसे लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी, महीनों गुजर गए और लग यही रहा था कि चुनावी साल में भी गोविंद डोटासरा अपनी टीम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट आई है वो 85 सचिवों की भारी भरकम लिस्ट है और उसमें तमाम जाति व क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरी सोशल इंजीनियरिंग है प्रदेश सचिवों की इस घोषणा में। और चुनाव के मद्देनजर जो चेहरे पार्टी को जिता सकते हैं, जो विधानसभा के क्षेत्रों में जाकर पार्टी का परचम लहरा सकते हैं और जिनको दायित्व देने से पार्टी मजबूत हो सकती है, ऐसे चेहरों को पार्टी ने प्रदेश सचिवों के रूप में उनको नियुक्ति दी है। और ये बहुत बड़ी लिस्ट है। एक तरह से हर संभाग का इसमें प्रतिनिधित्व है, हर जाति का प्रतिनिधित्व है और कार्यकर्ता को तरजीह दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग काम कर रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो गुटों में बटे हुए ज्यादा नहीं थे, तो उन लोगों की तरफ पार्टी की निगाह गई और उन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी आज दी गई है। जो प्रदेश के प्रभारी है सुखजिंदर रंधावा से पूरा विचार विमर्श करके और एआईसीसी से पूरी मोहर लगवाने के बाद में लिस्ट घोषित हुई है। अटकी हुई लिस्ट थी क्योंकि सचिन पायलट और जो सीएम गहलोत के बीच की जो टसल है, जो मतभेद है, उनके बीच में लिस्ट निकाल पाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने कि जिस तरह का माहौल अभी जनता के बीच में है, तो अब ऐसे में जब तक टीम डोटासरा गठित नहीं होगी, घोषित नहीं होगी, तब तक जो है पार्टी का सत्ता और संगठन का जो मैसेज है ठीक से काम करने का, जनता के बीच में जाने का, वो नहीं जा पाएगा। इसलिए आज रिस्क जो थी वो जा चुकी है। बहुत जोखिम से आगे निकल गए हैं और एक सीधा सीधा संदेश दे दिया है पार्टी के वर्कर्स को, कांग्रेस पार्टी ने, कि आप काम करते रहिए, मतभेदों की चिंता मत कीजिए, इसकी फिक्र हम करेंगे। और ये जो लिस्ट आई है इसमें बहुत सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं कि नेताओं के जो नजदीकी ज्यादा लोग थे उनके बजाय काम करने वाले लोग जो धरातल पे काम कर रहे थे, कांग्रेस का नारा लगा रहे थे, झंडा बुलंद कर रहे थे, पार्टी के मैसेज को धरातल पर उतार करके और जनता का भरोसा जीत रहे थे, ऐसे लोगों को इस लिस्ट में तरजीह दी गई है। बिल्कुल बाबूलाल, देर आए दुरुस्त आए। साफ तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप काम करते हैं तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन बाबूलाल, थोड़ा देर जरूर लगा है, वक्त जरूर लगा है। क्या लग रहा है कितना फायदा पहुंचेगा इससे कांग्रेस को? तालमेल रहता है तो जनता के बीच में एक मैसेज ये जाता है कि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। जब संगठन आपका काम कर रहा हो, संगठन के पास में पदाधिकारी नहीं होते हैं, तो फिर सत्ता जो काम कर रही है वो धरातल पर जनता को समझाने के लिए भी तो आदमियों की एक बड़ी फौज की दरकार होती है। तो जब डोटासरा के पास में प्रदेश सचिव आए हैं, उपाध्यक्ष आएंगे, दूसरे जनरल सेक्रेटरीज होंगे, जिलों के अध्यक्ष होंगे,
यूआईटीज में जो जगह खाली पड़ी है वो भरी जाएंगी, तो एक बहुत बड़ी ताकत उनको मिलेगी। हर जिले में पार्टी के प्रति जो समर्पित भाव रखने वाला कार्यकर्ता है उसको जब जिम्मेदारी मिलेगी तो वो उसकी जो रफ्तार है काम करने की वो बढ़ जाएगी। शायद यही देख करके और पार्टी ने अब जो है काम करने का बंद बना लिया कि बहुत देर हो चुकी है, और इसलिए आज जो है प्रदेश सचिवों की नियुक्ति की गई। वो बहुत बड़ी लिस्ट है और सबको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। जो भी जनाधार वाले वजूद वाले कार्यकर्ता हैं उनको जो है उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो ये जो लिस्ट है ये संदेश देती है कि पार्टी में जो अब जिनका नंबर आएगा वो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें कास्ट का बैलेंस होगा, सोशल इंजीनियरिंग होगी। तो लोग नेताओं के बजाय दरअसल पर सरकार का जो मैसेज पॉजिटिव करने में लगे हुए हैं, शायद सत्ता में उनको ज्यादा भागीदारी मिलेगी। यही झलक इस लिस्ट में देखने को मिल रही है। बिल्कुल बाबूलाल, जब जिम्मेदारियां मिलती हैं तो कार्यकर्ता और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और यही वजह है कि जब चुनाव बेहद नजदीक है उससे ठीक पहले 85 सचिवों की नियुक्ति की गई। एक बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से। और बाबूलाल, लगातार कांग्रेस यही कहती है कि हमारी जो पार्टी है ये युवाओं पर फोकस्ड है। क्या कुछ खास फॉर्मूला समीकरण इस सिलेक्शन में देखने को मिल रहा है? जी, जैसा आप बात करें ठीक वैसी ही बात इसमें भी नजर आ रही है। यूथ पर बहुत ज्यादा फोकस है इसमें। ज्यादा उम्र दराज जो नेता है उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। हालांकि कई नेता पुत्र इसमें दिख रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे, जो अब तक ये सोचते थे कि हम काम कर रहे हैं, पार्टी की हमारी सुध नहीं ले रही, तो उपेक्षा का भाव कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में आ जाता अगर ये लिस्ट नहीं आती तो ऐसे बहुत सारे नाम इसमें हैं। जैसे कि यानी कि इस लिस्ट में मैं देख रहा हूँ हिम्मत सिंह गुर्जर है। दौसा में एक तरह से सचिन पायलट का जो गढ़ जिसे कहा जाता है वहां पर हिम्मत गुर्जर को पार्टी ने प्रदेश सचिव बनाया है। शिवलाल गोदारा है, उनका इसमें नाम है। इंद्रजीत बराड़ जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ में एक बड़ी बुलंद आवाज मानी जाती है, उनको लिया है। टिका मील जो कि चोमू से तैयारी कर रही कांग्रेस पार्टी की, युवाओं के बीच में बड़ा लोकप्रिय चेहरा है, उनको पार्टी ने मौका दिया। अंजना मेघवाल जैसलमेर बाड़मेर से लेकर जोधपुर संभाग में एक बड़ा नाम है, उनको इसमें जिम्मेदारी मिली है। राहुल भाकर यूनिवर्सिटी की राजनीति करते थे और अब जो है वो पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में काम करेंगे। तो काट भी ढूंढी जा रही कुछ नेताओं की जी। और जो नेता अपने आप को पार्टी से दूर करके और दूसरे खेमों से जुड़े हुए हैं तो उनकी काट भी ढूंढी गई है। उनका तोड़ भी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं दिखने में आ रहा है कि अगर ये नेता पार्टी छोड़ के जाता है, दूसरे कैंप में शिफ्ट होता है, तो फिर इसकी जगह की भरपाई कौन करेगा। तो उसके लिए दूसरे नेताओं को भी इसमें, यानी कि मजबूत जो नेता है उनको भी इसमें जगह दी गई है। तो एक अच्छी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनके पास में हरावल दस्ता तैयार होगा। अभी प्रदेश सचिव आए हैं, दूसरे और जो लिस्ट आएंगे उसमें भी काम करने वाले वर्कर को पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और चुनावी साल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी मजबूती मिलेगी और ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अब नियुक्त किया जा रहा है, उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। बाबूलाल, देखिए, बीजेपी का अपना कार्डर है, उनका अपना जनाधार है। वो 24 घंटे के और 365 दिन काम करने वाली पार्टी। उनके यहाँ पे इतने दिन पद खाली नहीं रहते हैं। उनके यहाँ पर जैसे कोई खाली होता है उसकी तत्काल भरपाई हो जाती है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अलग मिजाज की पार्टी है। उनके यहाँ पर गांधी नेहरू के सिद्धांत चलते हैं। पार्टी के आलाकमान भरोसा करते हैं प्रदेश के अध्यक्षों पर। वहां से लिस्टें जाती है, कई दिन लग जाते हैं, आईसीसी में पेंडिंग रह जाती। ये लिस्टें भी कई दिनों से, कई महीनों से दिल्ली में पड़ी हुई थी, अब जाकर के फाइनल हुई है। तो बहुत यानी कि अच्छी बात है कि आपने समय रहते गोविंद सिंह डोटासरा को मजबूत करने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को धरातल पर मजबूत करने के लिए लिस्ट है तो निकालना शुरू किया है। अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। तो ऐसी सूरत में गोविंद सिंह डोटासरा का हौसला और बढ़ेगा और उनके साथ में जो कार्यकर्ता है उनकी फौज तैयार होगी, जो चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी को धरातल पर मजबूत करने में मददगार साबित होगी। और बाबूलाल, अब जब हम देख रहे हैं कि नियुक्तियों का दौर जब से शुरू हुआ है, कार्यकर्ता जो है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा है, उत्साहित हैं, और ग्राउंड लेवल पर जो वो काम कर रहे हैं वो और भी ज्यादा दिखने लग गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी महंगाई राहत के कैंप चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे चल रहे हैं। कोई 5.5 करोड़ जनता तक सीधे जो है सरकार की योजनाएं पहुंची हैं। 1.25 करोड़ दीवारों तक जो है सरकार सीधे पहुंची है। तो ऐसी सूरत में सरकार का हौसला बढ़ा हुआ था। तो संगठन को ये लग रहा था कि अगर हम मजबूत होते तो शायद ये सरकार का जो संदेश है वो और ज्यादा पॉजिटिव हो सकता था। तो संगठन का जो हरावल दस्ता है, जो यूथ है,
जो काम करता है, जो उम्रदराज लोग हैं, जिनके पास तजुर्बा है, वो संगठन में आएंगे तो सत्ता के साथ बेहतर तालमेल करते हुए सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक लेके जाएंगे और आम आदमी को बताएंगे कि ये योजनाएं अशोक गहलोत की सरकार ने दी है। तो ये तमाम जो चीजें वो धरातल पर होंगी तो इससे दोनों ही पार्टियों के बीच में मुकाबला और कड़ा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आ रहे हैं, उससे पहले सीएम के ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं और ये जो चीजें हो रही हैं तो ये राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है कौन बेहतर कर रहा है और कौन सी पार्टी ने जो वादे किए थे खरा कौन उतर रहा है। तो जनता भी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं इनको नजदीक से देखती है, समझती है और फिर आकलन करके अपना मन बनाती है, जनमत का निर्माण होता है और ये लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जब पार्टियां एक्टिव होती है तो जनता को पूरा मौका मिलता है कि वो सोचती है, समझती है और फिर जो है वो अपना निर्णय लेती है। तो जनता के बीच में, जनता के दिलों में छाने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टियां जब इस तरह के कदम उठाती रहती हैं, एक्टिव मोड में रहती है, तो जनता के बीच में वो अपनी जगह भी बनाती है और फिर चुनाव पूरी मजबूती के साथ में लड़ती है। उनके हौसले बुलंद होते हैं कार्यकर्ताओं के और वो अपनी सरकार की योजनाओं को जनता को ठीक से समझा पाने में कामयाब भी होते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं, उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा की टीम की शुरुआत हुई है बनने की और एक अभी भी, क्योंकि 27 जिलों में अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी के, अब उनका भी इंतजार है, जनरल सेक्रेटरी जाएंगे, बहुत सारे पदों के लिए अभी ऐलान होने वाला है। तो अभी तो देखते जाइए कि आगे कौन कौन से बड़े नेता इन लिस्टों में शुमार होते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा आज बड़े खुश होंगे कि उन्होंने आगाज कर दिया है, अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। बिल्कुल बाबूलाल, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि लगातार कांग्रेस के आगे एक सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का तोड़ आखिर क्या है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी को मजबूती मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार नियुक्तियां करके कांग्रेस ये साबित कर रही है कि ग्राउंड लेवल पर हम ज्यादा मजबूत हैं और निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पर अगर कोई पार्टी मजबूत होती है इसका साफ साफ और सीधा फायदा चुनाव में देखने को मिलता है। और बाबूलाल, लग रहा है कि नियुक्तियों की जो रफ्तार है वो और भी ज्यादा तेज की जा सकती है कांग्रेस की ओर से। जी बिल्कुल की जा सकती है और ये जो चुनाव है इसको लेकर के एक जनधारणा बन रही कि क्या ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि स्टेट की बीजेपी में शायद जो है पार्टी का अलाकामान किसी नेता को आगे बढ़ाने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ। तो कांग्रेस जो है वो ये सोचती है कि इस चुनाव को आम आदमी से जोड़ करके और फिर कांग्रेस पार्टी लड़े। पीएम मोदी के सामने अशोक गहलोत तक का चेहरा कांग्रेस पार्टी जो है लेकर के इसको ज्यादा विवादों में नहीं पड़ना चाहती, वो सिर्फ काम की बदौलत जनता से वोट मांगना चाहती है। इसलिए कांग्रेस के नेता अब ये तय कर चुके हैं कि पीएम मोदी जो घोषणाएं करेंगे उनकी कार्ड के तौर पे बीजेपी का जो है बीजेपी की आलोचना की जाएगी, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं घसीटा जाएगा। क्योंकि अगर ये चुनाव पीएम मोदी बनाम अशोक गहलोत होता है तो सीधा अशोक गहलोत को नुकसान हो सकता है। इसमें कांग्रेस के वर्कर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि काम के दम पे वोट मांगिए, किसी नेता की आलोचना करके और बुराई मत कीजिए, काम बताइए कि हमने काम किया तो हमें वोट दीजिए। आप मोदी जी की ज्यादा आलोचना करेंगे तो इसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। तो एक नई स्ट्रेटजी के तहत, नई प्लानिंग के तहत कांग्रेस पार्टी अब मैदान में उतरेगी और बहुत ही ज्यादा होमवर्क हो रहा है और आजकल जो ओपिनियन मेकर्स है उनकी सहायता ली जा रही है और काफी ज्यादा जो है धरातल पर ऐसा प्रचार का जो तौर तरीका है जिससे आज तक कांग्रेस पार्टी परहेज किया करती थी कि वो ज्यादा प्रचार में, ब्रांडिंग में, अपने काम की मार्केटिंग में यकीन नहीं करती थी, अब वो भी हाथ में लेने लगी है। उसको लगता है कि अगर आपको जनता के बीच में बने रहना है तो ये आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप बीजेपी से कोसों दूर रह जाएंगे। इसलिए चुनाव जीतने के लिए आपको जनता के बीच में जगह बनाने के लिए ये चीजें बतानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि हमने इतना काम कर दिया है तो आप हमें वोट दीजिए, हम वोट के हकदार हैं, नहीं तो आप बीजेपी से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो पिछड़ना नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी, इसलिए वो योजनाओं का प्रचार भी कर रही है और अब उसने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल बाबूलाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के तोड़ के तौर पर कांग्रेस ने खास रणनीति तैयार की है और जैसा कि आप बता रहे थे कि लोगों के बीच जाना, इसमें एक रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि खुद इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगे हुए हैं। जैसा तस्वीरें बाबूलाल हम लगातार देख रहे हैं, महंगाई राहत कैंप के जरिए लगातार मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं और लोगों से सीधे तौर पर बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक खास रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस का इसका भरपूर फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दूध की जली है, इसलिए इस मरतबा वो छाछ को भी फूक फूक के पिएगी। 2 बार के जो नतीजे हैं उनमें
2003 में कांग्रेस पार्टी 155 सीटें जीती थी 98 में, और 2003 में सिर्फ वो 56 सीटों पर रह गई थी। और उसके बाद में 2013 में पार्टी की बहुत करारी हार हुई थी, 21 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी। तो जो पुराने अनुभव हैं उनसे कांग्रेस पार्टी अब काफी कुछ सीखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी में सब कुछ अब भी ठीक नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत को लगता है कि जनता का भरोसा जीतने के बाद में चाहे कोई नेता पार्टी में रह करके भी विरोध करेगा तो उसका असर नहीं पड़ेगा। शायद वो बहुत आगे निकल गए हैं अपनी बातों को लेकर के, और कहा तो ये भी जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए दबाव बना करके और उन्हें जो है डिगा नहीं सकता उनके संकल्पों से। तो अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि जो पार्टी के भीतर से जो विरोध की आवाजें आती हैं, क्या वो अलग रास्ता बनाने के लिए मजबूर होंगी या पार्टी के भीतर वो लोग बने रहेंगे, क्योंकि दो खेमे बराबर के आपस में जब टकरा रहे हैं तो ऐसी सूरत में गहलोत का यही चाहता है कि पार्टी में जो रहे वो वफादार रहे, अनुशासित रहे। लेकिन सब कुछ कांग्रेस पार्टी में प्रदेश नेतृत्व नहीं कर सकता। यहाँ आलाकमान का एक अपना वजूद है, आलाकमान बहुत कुछ यानी कि डिसाइड करता है। तो आने वाले चीजों में बहुत चीजें बदलती हुई दिखेंगी। हो सकता है कि सत्ता में भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिले, कुछ नए चेहरों को लिया जाए, जो नॉन परफॉर्मर लोग हैं, जो विवादित लोग हैं, विवादित मंत्री हैं, उनको भी हटाया जाए। तो एक तरह की शुरुआत है कि सत्ता में आज आपको कुछ लोग जो है काम का संगठन में कुछ लोगों की घोषणा हुई है, तो आने वाले दिनों सत्ता में भी इसका असर पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा और शायद सुखजिंदर रंधावा का भी भरोसा बढ़ा होगा कि मैं आपके पास आऊंगी। नवनियुक्त कांग्रेस सचिव हिमांशु कटारा जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस नियुक्ति के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा कि पार्टी ने मुझे नियुक्त कर मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है, इससे मेरे क्षेत्र में भी बहुत अच्छी खुशी की लहर है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने मुझे काम करने को दिया है, और इससे पार्टी को मैं जितना हो पाएगा मैं पार्टी के लिए करूंगा। पार्टी को आगे मजबूत करेंगे और पार्टी के लिए अच्छे ढंग से काम करेंगे हम। और इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने थोड़ा वक्त ज्यादा लगा दिया, क्योंकि अब तो चुनाव बेहद नजदीक है? कैसे, मतलब जल्दबाजी थोड़ी करनी पड़ेगी, आपको भी काम दिखाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, काम करने का वक्त ही अभी आया है और सही समय पर हमें ये काम दिया गया है, तो हम पार्टी के लिए पूरे मन से ही काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को दोबारा राजस्थान में हमें रिपीट कराना है, तो उसके लिए हम पूरे मन से कार्य करेंगे। क्या खास रणनीति हिमांशु जी, क्योंकि आप कार्यकर्ता और निश्चित तौर पर कर्मठ कार्यकर्ता होंगे, तभी ये बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है? जी मैं विधायक प्रत्याशी रहा हूँ नदवी विधानसभा से अभी 2018 इलेक्शन में जी, और मैं दोबारा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। अपने क्षेत्र में काम करेंगे और भी जो भी मेरे समुदाय में जो मुझे कार्य करने को मिलेगा, मैं पूरे मन से और पूरे अपने जो भी मेरे अंदर काबिलियत है मैं उससे काम पार्टी के लिए करूंगा। बिल्कुल। और हिमांशु जी, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के टीम के तौर पर आपको नियुक्त किया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और एक खास अनुभव भी आपको मिल सकता है। जी मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा और मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से उन्हें यही भरोसा दिलाना चाहूंगा कि वो कभी निराश नहीं होंगे। उनको एक मजबूत सिपाही के रूप में मैं काम करने का अवसर प्रदान करूंगा। बिल्कुल। और हिमांशु जी, जैसा कि पहले भी हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, कई सालों का रिकॉर्ड है एंटी इनकम्बेंसी, ऐसे में क्या लग रहा है कि बीजेपी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए है इस वक्त? नहीं, बीजेपी हमें तो कहीं चुनौती दिखाई नहीं देती। बीजेपी खुद ही अपने अलग अलग पार्टों में डिवाइड है इस समय जी, और कांग्रेस की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अभी जो कांग्रेस के राहत बचाए